तो मित्रों शुरू करते हैं पंचांग को समझने की कोशिश। पंचांग से हम आपका जन्म लग्न कैसे निकालें। तो मित्रों पंचांग एक आपकी पुस्तिका होती है जिसमें आपका आपके ग्रहों की स्थिति दी हुई होती है। कौन आपके आपके नक्षत्रों, कौन सा नक्षत्र चल रहा है, सब चीजें उसमें दी होती हैं। कैसे दी होती हैं, उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, पूरा इसको हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। आज हम केवल पूरा फोकस इसी बात पे रखेंगे कि हम अपना जन्म लग्न कुंडली से कैसे निकालें। तो मित्रों इस तरह के आपका एक पंचांग होता है। पंचांग कई लेखकों का आता है, कई प्रकाशकों का आता है, तो आप कोई भी एक अच्छा पंचांग उसके ले सकते हैं। इस तरह की किताब होती है कि पंचांग आपकी, जैसे पंचांग दिवाकर है। तो जब आप इसको आगे चलते हैं तो पंचांग से कुंडली निकालने के लिए मित्रों एक मैंने आपके एक बड़े बड़े स्टेप लिख दिए हैं मोटे मोटे में, कैसे करो कैसे निकलेगा। पहले हम आपका इष्ट काल निकालना पड़ेगा हमें, घटी में पल में। फिर हमें सूर्य स्पष्ट निकालना होगा, ये भी घटी और पल में। फिर लगन सारणी के घटी और पल में इष्ट काल को जोड़ना होगा। फिर हमारा जन्म लगन निकलेगा। तो जब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और इनको करने के लिए आपको घटी और पल को समझने के लिए कि घटी क्या होते हैं, पल क्या होते हैं, कुछ कन्वर्जन मतलब कि किस एक घटी क्या होती है, पल क्या होते हैं, कला विकला अंश ये सब क्या होते हैं, ये सब चीजों का मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको जब आप पंचांग देखें, पंचांग में आपको ये सब चीजें लिखी मिले तो आप उससे कंफ्यूज ना, आपको पता लगे कि ये क्या लिखा हुआ है। तो मित्रों पहले हम करते हैं अंश। एक अंश जिसको इंग्लिश में डिग्री कहते हैं, ये आपके 60 कला का होता है, जिसे मिनट कहते हैं। मतलब एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, एक अंश में 60 कला होती है। अब जो छोटी यूनिट है वह है एक कला। एक कला में आपके 60 विकला होते हैं, जिसे सेकंड कहते हैं। एक घटी में आपके 24 मिनट होते हैं और एक पल में आपके 24 सेकंड। तो मित्रों इन चीजों को एक बार आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें जब हम आगे आपका जब हम आपको अंश को घटी में कला को विकला में पल में सब चेंज करेंगे तब आपको ये सब चीजें याद रखनी होंगी। तो इसलिए आपके याददाश्त के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम आगे चलते हैं। जब आप अपना पंचांग की पुस्तिका खोलेंगे तो पंचांग की पुस्तिका में आपको हर पेज पे अलग अलग तरह की जानकारी मिलेगी। तो आपको जन्म लगन निकालने के लिए या कुंडली बनाने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होगी वो पेज की फोटो खींच के मैंने यहाँ पे आपका लगा दिया ताकि आपको समझ लें। तो आपको मुख्य तौर पर 3 पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी। तो जानकारी पृष्ठों की दी हुई है। कौन सा? पहला पृष्ठ आपका एक इस तरह से होगा। इसमें आपका यहाँ पे तारीखें दी हुई हैं, जैसे जनवरी है 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27, 28, 29, 30, 31, तो ये 1 फरवरी, 2 फरवरी, ये तारीखें दी हुई हैं। ये आपके वार दिए हुए हैं, फिर आपके नक्षत्र दिए हुए हैं, आपके ये योग दिए हुए हैं। या पंचांग के 5 पार्ट होते हैं। जब हम अलग से एक बार पंचांग को समझेंगे आगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके नक्षत्र तो आप लोग समझ ही चुके हैं। उसके बाद ये आपके योग क्या होता है, करण क्या होता है, सब चीजें आगे हम विस्तार से बात करेंगे। तो अभी जिस जानकारी की हमें आवश्यकता पड़ेगी इस पेज पर हमें आवश्यकता पड़ेगी कि हम किस तारीख को सूर्योदय किस समय हुआ है। तो जैसे मान लीजिए आपको अगर 25 तारीख का देखना है तो 25 तारीख को सूर्योदय किस टाइम पे हुआ है, तो 25 तारीख आप ये देखेंगे यहाँ पर 25 तारीख लिखा हुआ है, 25 जनवरी लिखा हुआ है। यदि आप किसी किसी बच्चे की, किसी व्यक्ति की कुंडली बना रहे हैं, इसका जन्म 25 जनवरी 2019 को हुआ है, 25 जनवरी 2020 को हुआ है, तो उसके लिए आप ये 25 तारीख देखेंगे यहाँ पर। और 25 तारीख के बाद से सीधे इसके सीधे लाइन में चलेंगे तो ये आपका आ गया। ये आपके लिखे हुए हैं यहाँ पर ये सूर्यास्त और ये सॉरी ये आपका है सूर्योदय सूर्यास्त। तो ये आपका 7:28 पे आपका सूर्योदय हुआ है। तो ये इस जानकारी की हमें जरूरत पड़ेगी इस पेज से। फिर एक और पेज जो आपको चाहिए होगा, ये है एक और पेज जो आपको चाहिए होगा। एक और पेज जो आपको चाहिए उसके लिए आपको उस पेज के लिए आपको जरूरत पड़ेगी ये वाला कि ग्रह स्पष्ट की जरूरत पड़ेगी इस पेज की। इस पेज में क्या है कि सुबह 5:30 बजे लिखा है, प्रातः 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे आपका 27 दिसंबर से लेकर 29 जनवरी तक ग्रहों की स्थिति जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि किस दिन पे सुबह 5:30 बजे ग्रह की क्या स्थिति थी। तो जब और एनाम्स क्या है, एनाम्स हम समझ चुके हैं कि 1 जनवरी 2020 को जो एनाम्स थे 24 डिग्री 7 मिनट 55 सेकंड के एनाम्स के हिसाब से ये आपका पंचांग बना हुआ है। तो इसकी जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी, जब भी हम अभी आगे उदाहरण देकर समझेंगे तब आपको और क्लियर होगा। तीसरा पेज जो आपको जरूरत पड़ेगी हमें लग्न सारणी की, आपकी लग्न सारणी है। ये लग्न सारणी आपकी हर शहर के लिए अलग होती है।
जैसे ये लग्न सारणी जो ये पेज जो मैंने आपके सामने खुला हुआ है, लग्न सारणी आपकी 28 डिग्री अक्षांश पे जो आपके शहर आ रहे हैं उन शहरों के लिए है। तो नाम नीचे लिखे हुए हैं, अलीगढ़, बरेली, बुलंदशहर, वृंदावन, चूरू, नारनौल, झुंझुनू, बीकानेर, रामगढ़, फरीदाबाद नगर के लिए। तो अगर इसका मतलब आप जिसकी कुंडली बना रहे हैं उसका जन्म इन शहरों में हुआ है, तो उस व्यक्ति का लगन निकालने के लिए आपको इस लगन सारणी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका जन्म दिल्ली, अमरोहा, जींद, मेरठ में हुआ तो लगन सारणी दूसरा पेज आपको चाहिए होगा। इस तरह हर पेज पे लिखा होता है, तो आप अपने शहर के हिसाब से उसमें से लगन सारणी वाला पेज निकाल सकते हैं। तो इन 3 पेजों की हमें जरूरत पड़ेगी मित्रों। अब हम शुरू करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं मित्रों। तो आज मैं जो आपको उदाहरण के लिए कुंडली समय लेने जा रहा हूँ। तो कुंडली बनाने के लिए आपको चाहिए होता है जन्म समय, जन्म दिनांक और स्थान, जन्म तारीख और स्थान। तो मैं मान रहा हूँ कि हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हम जिस व्यक्ति की कुंडली बना रहे हैं, जिस बच्चे की कुंडली बना रहे हैं, वह आपका 28 जनवरी 2020 को 28 जनवरी 2020 को उसका जन्म हुआ है। उसका जन्म समय था दोपहर को 12:27 और स्थान था आपका फरीदाबाद। तो हम इस व्यक्ति के लिए या इस बच्चे के लिए हम उसका लगन निकालेंगे कि उसका लगन क्या होगा। तो जो हमने पहले स्टेप दिए हुए थे उसमें स्टेप में आप देख सकते हैं कि पहले हम सबसे पहले इसका इष्ट काल निकालेंगे। तो मित्रों सबसे पहले समझते हैं इष्ट काल होता क्या है। मित्रों इष्ट काल उस समय के डिफरेंस को कहते हैं कि जो सूर्योदय से लेकर और जब व्यक्ति का जन्म हुआ है उस समय के बीच का डिफरेंस जो है, जो अंतर है, समय का अंतर। जैसे जैसे इस बच्चे का जन्म, व्यक्ति का जन्म दोपहर को 12:27 पर हुआ था। अब हमें देखना पड़ेगा कि 28 जनवरी 2020 को सूर्योदय कब हुआ था। तो मित्रों सूर्योदय देखने के लिए हम आपके सबसे पहले इस वाले पेज पर जाएंगे। तो इस पेज पे हम देखेंगे कि आपका 28 जनवरी कहाँ है। मित्रों ये आपका ये रहा 25, 26, 27, 28, ये आपका 28 जनवरी हो गया। अब 28 जनवरी के सीधे लाइन में जब हम आएंगे तो ये आपका ये रहा सूर्योदय के ये है आपके घंटे, ये है आपके मिनट। तो ये 7 घंटे और 27 मिनट पे आप 7 घंटे और 27 मिनट पे आपका सूर्योदय हुआ था। तो इसको हम नोट कर लेंगे 7 घंटे 27 मिनट के लिए। फिर हम आगे चलेंगे। तो ये मैं नोट कर दिया आपका कि सूर्योदय हुआ था इस दिन 7:27 पर। जन्म का समय था आपका 12:27। तो मित्रों अब हम इन घंटों का अंतर निकाल लेंगे। तो हम 12 घंटे 27 मिनट में से 7 घंटे 27 मिनट घटाएंगे तो आपका आता 5 घंटे। 5 घंटे का अंतर आ गया। तो आपका अब ये जो इष्ट काल है 5 घंटे हो गया। अब क्या करना है, अब हमें इस इष्ट काल को हमें घटी और पल में चेंज करना, कन्वर्ट करना है। और वो कैसे करेंगे, हमें पता है कि एक घटी आप मेरे माउस पे ध्यान देना कि माउस का कर्सर कहाँ चल रहा है। कि हमें ज्ञात है कि एक घटी आपकी 24 मिनट की होती है। ठीक है, ये हमें ज्ञात है। तो अब पहले 5 घंटे को पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 घंटे बराबर 5 गुना में 60 मिनट हो गए। और जब इसको डिवाइड कर देंगे, 24 से भाग कर देंगे तो ये आपका घटी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक घटी में 24 मिनट होते हैं। तो 5 गुना में 60 भाग 24 से घटी करेंगे तो आपका आ गया 12.5 घटी। अब 12.5 घटी को हम घटी और पल में करेंगे तो 12 घटी पूरा हो गया, प्लस 12 घटी और ये प्लस में आपका 0.5 घटी, आधा घटी। अब घटी को फिर हम पल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके 60 होते हैं, एक घटी में 60 पल होते हैं। तो आपका हम 12 और 0.5 इंटू 60 करेंगे तो आपका 30 आ गया। तो ये आपका 12.5 घटी का मतलब ये हो गया कि 12 घटी और 30 पल। तो ये आपका इष्ट काल हमने निकाल कर यहाँ पर रख लिया। आपका इष्ट काल आया है 12 घटी और 30 पल। अब हम आगे चलते हैं, एक स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब दूसरा स्टेप हमारा ये है मित्रों, हम निकालेंगे सूर्य स्पष्ट। अब सूर्य स्पष्ट निकालने के लिए जो आपको जो ग्रहों की स्थिति वाला पेज था हम उस पेज पर जाएंगे। तो वो मित्रों कौन सा पेज था आपका, वो आपका ये वाला पेज है। यहाँ पे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है दैनिक निर्णय ग्रह स्पष्ट। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें आपका 28, देखिए ये आपका 29 जनवरी तक का है। तो 28 जनवरी को सुबह 5:30 बजे सूर्य की क्या स्थिति हम देखेंगे। तो मित्रों नीचे आएंगे आपके, ये आपके 28 फरवरी है, सॉरी 28 जनवरी, क्षमा चाहूंगा 28 जनवरी। तो 28 जनवरी आपकी है। 28 जनवरी के आगे जब आप आएंगे नीचे और यहाँ पे सूर्य के नीचे देखेंगे तो आपका ये देखिए, ये लिखा हुआ है रा से होता है राशि, आ से होता है अंश, का से होता है कला और बी से होता है विकला।
तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे जो ये आपके नंबर लिखे हुए हैं इनको नोट कर लेंगे। तो 28 तारीख को सुबह 5:30 बजे जो सूर्य की स्थिति थी, वो सूर्य की स्थिति थी 9 लिखा हुआ है यहाँ पर, 9 राशि 13 अंश 22 कला 34 विकला। तो आपका 13, आप इस राशि का 9 का मतलब क्या होता है ये भी एक बार समझा देता हूं आपको मैं मित्रों, क्योंकि यहाँ पे ना इस पंचांग में राशि आपकी शून्य से शुरू होती है। तो हम जो कुंडली बनाते हैं, हम राशि हम 1 से शुरू करते हैं। हम 1 को कहते हैं मेष, पंचांग में 0 को मेष कहा जाता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे होता है, और हमारा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब आप राशि का करेंगे तो 0 लिखा हुआ होगा तो मेष राशि, 1 लिखा हुआ होगा तो वृष राशि, तो उससे एक बढ़ के मिलेगा आपका। तो इसलिए यहाँ पर अगर ये आपका 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका 9 लिखा हुआ है, तो 9 का मतलब हो गया आपका 9 में 1 जोड़ देंगे तो ये आपका हो गया मकर राशि। तो इसका मतलब ये हुआ कि 28 तारीख को सूर्य आपका मकर राशि में था, और आपका ये 13 अंश 22 कला और 34 विकला का था। तो इसको हम नोट कर लेंगे। अब देखिएगा मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट कर लिया है कि 28/1/2020 को आपका सूर्य की स्थिति थी वो 9 राशि 13 अंश 9 राशि 13 अंश 22 कला और 34 विकला, ये इसकी स्थिति थी। अब इसी तरह हमने क्या किया कि मैं एक दिन बाद अगले दिन आपका सूर्य की स्थिति क्या थी उसको भी नोट कर लेंगे, उसके नीचे लिखा हुआ था। तो अगर आप फिर से पीछे देखना चाहें तो आप 29 तारीख को देखेंगे कि आपका यहाँ पर है कि 9 राशि 14 23 और 33 ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इसको अभी मैंने नोट कर लिया है कि 9 14 अंश 23 कला 33 विकला, तो इसको मैंने नोट कर लिया है यहाँ पर। अब हम कर क्या रहे हैं मित्रों, उसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है मित्रों, हमने क्या नोट किया कि 28 तारीख को सुबह 5:30 बजे सूर्य की स्थिति क्या थी। फिर हमने नोट कर लिया कि 24 घंटे के बाद 29 तारीख को सूर्य की स्थिति क्या थी। तो ये हमारा करने का हम क्यों कर रहे हैं, हम ये करना चाहते हैं कि 5:30 बजे तो हमें सूर्य की स्थिति पता है, लेकिन जब जन्म हुआ था 12/27 पर, तब सूर्य की स्थिति क्या थी वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो हम कैसे निकालेंगे कि हम दोनों समय का हमने अंतर निकाल लिया कि 24 घंटे में जो हमने दोनों को माइनस कर दिया, इसमें से 14 डिग्री 23 में से 33 में इसको माइनस कर दिया हमने, तो हमारा आ गया 1 डिग्री 0 मिनट और 59 सेकंड, या फिर 1 अंश 0 कला 59 विकला। इसका अर्थ ये हुआ कि 24 घंटे में सूर्य ने इतनी दूरी तय की। और जब सूर्य ने 24 घंटे में इतनी दूरी तय की तो 1 घंटे में कितनी की होगी, 1 घंटे में करने के लिए हमने इसको 24 से भाग कर दिया। और जब 24 घंटे में इतनी की तो हमारा जो समय का डिफरेंस था कि 5:30 बजे का समय हमारे पास था सूर्य का, ये वाला 28 तारीख का, और जो जन्म हुआ था व्यक्ति का जन्म हुआ था 12/27 पे हुआ था। तो उतनी देर में सूर्य ने कितनी दूरी तय की, तो उसको तय करने के लिए 5 घंटे लगे थे। सूर्योदय से लेकर और जन्म तक 5 घंटे लगे थे। तो वो कितनी दूरी तय की उसने, तो हमने यहाँ उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो आपका ये समय निकल गया। ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 12 डिग्री और 42 मिनट। ये बहुत सिंपल गणित है मित्रों, आराम से कर सकते हैं आप भी। अब ये निकल गया हमारा। अब जन्म के समय यानी 12:30 बजे हमने जो जन्म का समय लिया है, 12:30 बजे लिया है। मैंने क्या किया आपकी आसानी के लिए, क्योंकि 3 मिनट का करेंगे तो फिर आपकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी और बहुत कम फर्क पड़ेगा, इसलिए मोटा पहला एग्जाम्पल समझाने के लिए इसको 12:30 बजे का मैंने 5 घंटे कर दिया। आपको अगर बिल्कुल एग्जैक्ट जाना है तो आप 3 मिनट का गैप भी ले सकते हैं, तो कैलकुलेशन आपकी यही ऐसे ही सेम रहेगी। तो अब 5 घंटे में जो सूर्य की स्थिति है वो जो सुबह 5:30 बजे था, और ये आपका इतना आगे बढ़ गया सूरज। तो हम ये 12 मिनट और 42 सेकंड सूर्य आपका 5:30 बजे से और आगे बढ़ गया 5 घंटे में। तो वो क्या किया हमने इसमें जोड़ लिया 5:30 की स्थिति में। तो 12:30 बजे जब बच्चे का जन्म हुआ है, 12/27 पे बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ेगा आपका, तो वो आपके सूर्य की स्थिति क्या हुई कि 9 राशि में बता दूं कि 9 राशि आपकी
कुंडली वाली धनु राशि नहीं है, ये आपकी मकर राशि है, क्योंकि यहाँ पे पंचांग में 0 से शुरू हुआ था। तो 5 बजे 12:30 बजे जो सूर्य था आपका, वो आपका मकर राशि में था, और ये जोड़ने के बाद आपका आया 13 डिग्री 35 मिनट और 16 सेकंड, या 13 अंश कला और विकला, ये आपका आ गया। अब हमने इसको नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम राशि हमको पता है, और हम इस तो आपकी जो डिग्री आई है 13 डिग्री, अब हम क्या करेंगे, इस 13 डिग्री को नोट कर लेंगे। अब आप, और जो आपका ये वाला आपका आया है, जो 13 डिग्री आया है, 13 डिग्री, और आपका ये आया है 13 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इस नोट करने के बाद अब हम चलेंगे, तो हम चलेंगे आपका लग्न सारणी में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि आपकी ये ऊपर आपके मित्रों अंश हैं, डिग्री हैं, तो यहाँ आपका 0 से लेकर 29 तक है, तो यहाँ पर आपका किधर लिखा हुआ है 13, ये 13 लिखा हुआ है। और राशि जो हमने देखी थी सूर्य की राशि आपकी थी 9 नंबर राशि, तो 9 नंबर राशि मित्रों आपकी ये वाली, ये रही मकर। तो इस मकर राशि के सीध में और 13 अंश के सीध में जो आपकी लाइन आ रही है, जो पॉइंट आ रहा है, वो देखेंगे कहाँ मिल रहा है। तो मित्रों ये आपका मिल रहा है, ये देखिए, यहाँ से आपका 9वीं राशि आ रही है, और ऊपर से आपकी ये आपकी 13 डिग्री है, 13 अंश आ रहे हैं, 13 अंश ये ऊपर आकर यहाँ से आ गए, और ये आपके मकर आ गए। तो जो अब ये आपके क्या है, यहाँ लिखा हुआ घ और प, तो घ मतलब घटी, प मतलब पल, तो आपका ये आ गया, उस समय आपका आ गया 13 अंश पर आपका ये आ गया, ये 53 घटी और 10 पल। तो अब हम इस 53 घटी और 10 पल को नोट कर लेंगे। इसको नोट करने के बाद मित्रों, ये हमने नोट कर लिया, 53 घटी और 10 पल हमने इसको नोट कर लिया। तो आगे चलते हैं। अब उसके बाद हम क्या करना है कि इस 53 घटी और 10 पल को हमने ईस्ट काल निकाला था, उस ईस्ट काल में जोड़ देना है। तो ईस्ट काल हमारा आया था 12 घटी 30 पल आया था, उसमें हम इसको जो यहाँ से निकाला 53 घटी और 10 पल, इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने का मित्रों ये आपका आ गया 30 और 10 40 हो गया, और 53 और 12 65 हो गया, तो 65 घटी और 40 पल। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि अगर ये जोड़ आपका घटी का जोड़ 60 से अधिक आता है, तो हमें इसे 60 में से माइनस कर देना, और यदि 60 से कम आता है तो फिर उसको वैसे का वैसे रहने देना, क्योंकि 60 पे एक चक्कर पूरा हो जाता है, तो फिर वो अगले चक्कर में चला जाता है, इसलिए इसको ऐसा करना है। तो जब हमारा 60 घटी और 40 पल आया, तो हमने इसमें से, क्योंकि ये 60 से अधिक है, इसलिए इसमें से हमने 60 घटा दिया, तो ये आपका 60 घटाने के बाद आपका आ गया 5 घटी और आपका 40 पल। ठीक है, अब हमने इस 5 घटी और 40 पल को नोट कर लिया। अब हमें क्या करना है कि इस 5 घटी और 40 पल के आसपास का घटीफल हमें लग्न सारणी में देखना है। बिल्कुल एग्जैक्ट 5 घटी 40 पल हमें नहीं मिलेगा, पर हमें इसके आसपास का देखना है। अब हम फिर से चलते हैं वापस लग्न सारणी के ऊपर, लग्न सारणी का आपका पेज था जो। अब देखेंगे इसमें कि 5 घटी और 40 पल कहाँ आ रहा है, तो आप ये सारे में ढूंढेंगे, तो 5 घटी, ये आपका 4 घटी, ये आपका 5 घटी 40, ये आ गया। तो 5 घटी और 40 पल के आसपास मित्रों 2 कॉलम मिलेंगे आप, कि यहाँ पर मेष राशि के सामने 5 घटी और ये 20 अंश और 21 अंश सामने, ये आपका 5 घटी 34 पल 40 के निकट है, और ये आपका 5 घटी 43 पल, ये भी 40 के निकट है। तो आप इसमें से मित्रों कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आप ये वाला लेते हैं तो 5 घटी और 34 पल का मतलब 21 अंश तो आपका पूरा हो गया, और वो क्या है, जो लग्न है आपका, जो उसकी राशि है, वो राशि थोड़ा और ज्यादा उसने ज्यादा आगे निकल गई है। तो कितना आगे निकली है वो फिर इसका डिफरेंस लेके करना पड़ेगा हमें, तो वो हम इसमें जोड़ देंगे। और यदि आप 5 घटी 43 पल लेते हैं, तो हमें फिर वो उससे पहले है, तो हमें उतना ही माइनस करना पड़ेगा। जैसे हमने निकाला ना सूरज सुबह 5:30 बजे से 12:30 बजे तक कितना चला था, हमने 24 घंटे का डिफरेंस लिया था कि 24 घंटे में इतना चला, तो आपका 1 घंटे में कितना चलेगा, तो 5 घंटे में कितना चलेगा। सेम वही सूत्र, वही फॉर्मूला लगाकर हमें यहाँ से डिफरेंस निकालना है। तो अभी हम इसको नोट कर लेते हैं कि आपका 21 डिग्री तो पूरा हो गया, आपका ये 21 डिग्री पूरा हो गया। अब हम लिखते हैं कि और कितना चला, तो हम इसको यहाँ से 5 घटी और 34 पल को नोट कर लेते हैं, और फिर हम आगे चलते हैं। तो अब जब हमने देखा मेष राशि में 21 अंश के नीचे आपका 5 घटी और 34 पल लिखा हुआ है। अब ये क्योंकि उससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है कि हमारा आया था 5 घटी 40 पल, और ये है आपका 5 घटी 34 पल, मतलब ये 6 पल और ज्यादा है, आगे निकल गया है।
तो अब 6 पल में मेष राशि कितना और चल गई होगी वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम वही करेंगे कि ये देखिए कि फिर से वापस चलते हैं कि देखिए मेष राशि में 21 डिग्री और 22 डिग्री में अंतर देख लीजिए कितना है कि 21 डिग्री पे जब मेष राशि थी तो ये आपका 5 डिग्री 34 पल था, और जब ये 22 पे पहुंची तो ये 5 डिग्री 43 पल था। इसका मतलब यह कि 1 डिग्री डिफरेंस, 1 डिग्री का जो अंतर है वो तब आया आपका जब आपका पलों में अंतर आपका 43 में से 34 माइनस करेंगे तो आपके आएंगे 9। तो जब 9 पल आपका ज्यादा चलेगी राशि तो आपका 1 डिग्री का फर्क आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले से फिर से हम वही सूत्र लगाएंगे, फिर से वही सूत्र लगाएंगे कि यह सूत्र कि आपका जब 9 पल के लिए 1 अंश का फर्क आया तो 1 पल के लिए 1/9 का आएगा, तो 6 पल के लिए 1/9 इंटू 6 का आएगा। वही जो हमने छोटी कक्षाओं में सीखते थे हम, वही सूत्र लगाया हमने। तो ये करने के बाद आपका आ गया 0.66 अंश या डिग्री। अब 0.66 अंश डिग्री वो आगे निकल गया है तो उसको 21 डिग्री में आप जोड़ दीजिए, तो ये आपका 21 डिग्री 21.006 अंश आ गया। अब 0.66 अंश को डिग्री को आप मिनट में चेंज कर लीजिए। मिनट में चेंज करने के लिए हम सबको पता है कि एक डिग्री में आपका 60 मिनट होते हैं, तो इसको 60 से गुणा कर दीजिए, तो 60 से गुणा करने पे आपका 40 आ गया, तो ये आपका आ गया 21 डिग्री 40 मिनट। तो अब क्या हुआ कि जो हमारा लग्न हुआ हमारा हुआ मेष, और उसकी जो राशि हुई है वो हुई है मित्रों 21 डिग्री 40 मिनट। अब आपको जब आपको इसको किसी सॉफ्टवेयर से कंपेयर करेंगे या किसी ऐप से कंपेयर करेंगे तो इसमें डिफरेंस आता है। डिफरेंस क्यों आता है कि वो उनकी जो जिसने भी ऐप बनाया है, जो सॉफ्टवेयर बनाया है, उनकी कैलकुलेशन में और जो ये आपने पंचांग खरीद रखा है, इन्हीं कैलकुलेशन में कुछ फर्क होता है, तो वो थोड़ा बहुत फर्क उसमें आता है। तो लेकिन राशि में फर्क नहीं आएगा, राशि वही रहेगी, उसकी डिग्री में फर्क आ सकता है। तो वो एक बार आप देख सकते हैं कि अगर यदि आ रहा है तो कितना आ रहा है। फिर मैंने क्या किया था कि 3 मिनट को मैंने एडजस्ट किया था ताकि आपको बहुत ज्यादा डीप कैलकुलेशन ना हो, एक साधारण उदाहरण से मैं आपको समझा पाऊं इसको अच्छे से, इसलिए फिर ये इतना थोड़ा सा डिफरेंस में रह जाता है। तो मित्रों इसका मतलब हमारा इस व्यक्ति के लिए लग्न हुआ मेष और जो उसकी डिग्री हुई मेष की 21 डिग्री 40 मिनट। तो मित्रों इस प्रकार से हम इसका लग्न निकाल सकते हैं। अब हमने क्या किया, हमारा पहला स्टेप तो पूरा हो गया, हमने लग्न निकाल लिया। कुंडली बनानी आपको आती है, एक चौकोर बनाकर उसमें 12 बनाए जाते हैं। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत का अलग होता है, फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे से, एक बार फिर से बनाना कैसे बनाते हैं। तो लग्न निकाल लिया हमने। अब लग्न निकाल लिया तो आप क्या करेंगे, पहले खाने में आप मेष लिखेंगे और 1 लिखेंगे, और फिर बाकी खानों को जैसे पिछले मैंने आपको वीडियो में समझाया, आप सबको पता ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आप राशियां लिख देंगे। अब कुंडली तो आपकी बन गई, लगन आपका निकल गया। अब ग्रह कौन सा ग्रह किस राशि में आएगा वो निकालना अब हमें रह गया है। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक एक ग्रह को निकालेंगे, उसी कैलकुलेशन देखेंगे। तो उसके लिए हम अगले पार्ट में बात करेंगे। पहले आप इसका अभ्यास कर लीजिए, समझ लीजिए। यदि कुछ आपका समझ में आपको नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी जिज्ञासा को दूर करूं। यदि और एग्जाम्पल मुझसे चाहते हैं तो मैं और भी आपको दे सकता हूँ। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आप बार बार वीडियो को 3-4 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मित्रों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि और अच्छी तरह से आप चाहते हैं और किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, आपकी ज्योतिष को समझने में आपकी सहायता करूं, तो वो भी मुझे बता सकते हैं आप। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। मेरे साथ रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।